रांची के आरआर स्पोर्टिंग क्लब में इस वर्ष वेटिकन सिटी के चर्च के तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। अब इस पंडाल को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। पंडाल में पहले क्रॉस का साइन भी लगाया गया था, लेकिन लोकल के विरोध के बाद उसे हटा दिया गया है। हालांकि पंडाल के अंदर भी जीसस और माता मरियम की कहानियां ही दिखाई दे रही है। विरोध जता रहे लोगों ने कैमरे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने पंडाल के चर्च प्रारूप को लेकर आपत्ति जताई है। इस मामले में हमने पंडाल के मुख्य सलाहकार से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने चर्च को चुना इस पंडाल के लिए, कुछ नया हो जाए, ठीक है। ऐसे भी भैया लोग बोल रहे हैं चर्च क्यों बनाए, चर्च क्यों बनाए आप, तो भैया हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी हैं। आप आदिवासी और क्रिश्चियन, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी हैं। उन लोग भी तो खुश हो। अच्छा, यहाँ आप आदिवासियों को खुश कर रहे हैं और हिंदू आपसे नाराज हो गए तो होने, अब उसमें कोई बात हुई। माता रानी को तो जहाँ हम लोग बैठाए हैं, एक शौक था हम लोग की बनाए। तो फिर आपने जो पंडाल के ऊपर क्रूस लगाया था उसे फिर हटाया क्यों? पंडाल के ऊपर आपने क्रूस लगाया था, फिर हटाया क्यों? कुछ लोग इसमें विवाद कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो संरक्षक साहब हैं उनको जेएमएम से जोड़ रहे हैं। वो लोग ये भूल गए हैं कि पिछले साल जब राम मंदिर बना था, विरोध हुआ, हटाइए ये कीजिए वो कीजिए, तो वही जेएमएम का शख्स वहाँ स्टार्ट करवाया। वो तो भूल गए वो लोग। उस टाइम हम लोग तो क्रिश्चियन नहीं थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पंडाल को बनाने का? क्योंकि हमने बाहर भी लोगों से बात किया, बहुत से लोगों का कहना है, मतलब लोग ऐसा आपत्ति जता रहे हैं कि यहाँ पे चर्च नहीं बनना चाहिए था। अब देखिए, अब बन गया तो उसका कोई उपाय तो नहीं है, ठीक है। जहाँ से हम लोग का संभव हुआ बहुत सारे चीज़ हम लोग बदल दिए। लोगों को जैसे इतराज हुआ तो हम उन लोग का समर्थन करते हैं, भैया चलो तुम ही लोग खुश रहो। अब ये तो नहीं ना है कि हम पूजा बंद कर दें। पंडाल को लेकर बढ़ते विवाद पर हमने रांची महानगर दुर्गा पूजा पंडाल के अध्यक्ष से भी बात कर उनके विचार जानना चाहे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो एक प्रारूप बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि वो प्रारूप परमानेंटली वहाँ रह जाएगा और उसके अंदर माँ दुर्गा परमानेंटली विराजे रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। चूँकि ये 10 दिन का त्यौहार है और ये प्रारूप बनाना मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंटली कोई चीज़ का गढ़न हो जाता है। और ये भी देखना चाहिए कि मान लीजिए वहाँ पे पहले उस तरह का कुछ था क्या। और सबसे बड़ी बात है कि पंडाल का प्रारूप कुछ भी हो, वहाँ हमारा उद्देश्य क्या है इसको देखना चाहिए। उद्देश्य है माँ भगवती का आराधना। कोई प्लास्टिक के तिरपाल में बैठ के आराधना करता है, कोई अपने घर में आराधना करता है। पूजा कोई कहीं भी जाके कर सकता है, कहीं कोई बाध्यता नहीं है। उनको वो प्रारूप अच्छा लगा, वो उसका निर्माण कराए हैं 10 दिन के लिए। लोगों को अच्छा लगे खराब लगे ये क्षण के आएगा बाद में। जैसे आप लोगों के माध्यम से हमें पता चलता है, क्योंकि हम लोग सारा एरिया घूम नहीं पाते हैं, पता चलता है आप लोगों के माध्यम से कि फलाना को पहला प्राइज़ मिला, दूसरे को दूसरा प्राइज़ मिला, उसने ये बनाया था, उसने ये बनाया था। तो विभिन्न प्रकार के प्रारूप बनते हैं और वो मात्र पूजा निमित्त ही बनते हैं। माँ का आराधना है, वहाँ मूर्तियाँ तो रखी हुई हैं, माँ का ही लाया गया है। जबकि वहाँ मंदिर भी है ऑलरेडी, पहले से माँ भगवती का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है। उद्देश्य पूजा करना है। लेकिन ऐसा बार बार हिंदुओं के साथ ही किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि हिंदू सबसे ज़्यादा सेक्युलर हैं देश में। यहाँ पे हिंदू हर धर्म को अपनाते हैं, उनके साथ भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आप किसी और धर्म में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का कुछ भी माहौल देखने को नहीं मिलता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर मैं विशेष कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ। ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विवेक है। लोग कोई भी काम करते हैं तो मोहल्लावासी से या कोई व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे कहिएगा कि आप मस्जिद क्यों जा रहे हैं या गिरजाघर क्यों जा रहे हैं, तो हमारा उस धर्म के लोगों से भी उतना ही रिश्ता अच्छा है जितना अपने लोगों से है।
तो ये कोई बाइंडिंग्स वाली बात नहीं है, या ये मेरा यही कहना है कि भाई देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी जाति सभी समुदाय के लोग हैं यहाँ, मिलजुल के रहते हैं। आप लोगों के, आप जैसे चौथा स्तंभ हैं इस देश का, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उन लोगों से सवाल नहीं करते हैं। आपकी भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है जितनी हमारी जिम्मेवारी है। आप भी अपना काम करती हैं, हम भी अपना काम करते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस देश में मोहल्ला वाइज भाषा का बदलाव हो जाता हो, उस देश में इस तरह का बात करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब पूजा है आप सनातन को प्रमोट करने के जगह क्रिश्चियनिटी को अगर प्रमोट कर रहे हैं? ये जो आरआर स्पोर्टिंग क्लब में पंडाल बनाया गया है, उससे देखकर लोकल लोगों का यही कहना है कि इसे क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर क्रिश्चियंस को प्रमोट किया जा रहा है, और पूजा वहाँ पे सनातन धर्म की होगी, हिंदू धर्म का होगा। तो जब पूजा ही हम सनातन धर्म की कर रहे हैं तो फिर प्रमोट हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं? पंडाल का प्रारूप जो है, प्रारूप हमने पहले ही कहा आपसे कि प्रारूप जो है वो मात्र 10 दिन के लिए है। वो प्रारूप एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए है। वो आपका 10 दिन के बाद ढा दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो फिर जहाँ से जो लोग बनाए वही लोग उसे तोड़ के या खोल के अलग कर देंगे। उद्देश्य देखिए, हमने कहा उद्देश्य देखिए हमारा क्या है। उद्देश्य है पूजा। पूजा के लिए हम ऑलरेडी मूर्ति रखे हैं, माँ भगवती को विराजे हैं, तो हमारा उद्देश्य पूजा है, पूजा ही रहेगा। तो आपको लग रहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है, विरोध का मुद्दा जो है वो बेबुनियाद है? हमने पहले ही कहा कि देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ हर व्यक्ति का अपना सोच, अपना विवेक है। मैंने अपनी बात रखी आपके सामने, बाकी लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये मैं आकलन करने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ प्रदीप रॉय जी थे और हमने इनसे बात की कि आरआर स्पोर्टिंग क्लब में जो पंडाल बनाया जा रहा है, जिसे चर्च का प्रारूप दिया जा रहा है, उसके बारे में महानगर के अध्यक्ष होते हुए ये क्या सोचते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे खबर मंत्र। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।